तो बड़े अफसोस की बात है कि कोरोना की ये लड़ाई सिर्फ आवाम लड़ रही है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कोरोना अपना सर उठाया हुआ है वहाँ सरकार जो है तो अपने सरकार बचाने के फिराक में लगी है। मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ये अपनी सरकार बचाने के फिक्रे में लगी है। और अफसोस की बात है कि जो अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी ये सरकार गिराने में लगी हुई है और मीडिया ये सरकार गिराने और सरकार बचाने का जो चक्र चालू है ये चक्र को दिखाने में लगी है। तो आज हमारे पास ना सरकार ध्यान दे रही है, ना अपोजिशन सरकार के नज़र में परेशानी लाकर दे रही है, ना मीडिया उसको दिखा रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोगों के आंखों के आंसू सूख चुके हैं कि अब उनके पास रोने के लिए भी नहीं कोई बचा। कि मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद में जहाँ पर घाटी है वहाँ पर किस तरह लापरवाही हो रही है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये हुकूमत, ये प्रशासन, औरंगाबाद के कलेक्टर, औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये सारे लोग निर्णय तो ले लेते हैं कि हमको टेस्ट बढ़ाना है, कोरोना के लिए टेस्ट बढ़ाना है। अरे भैया, टेस्ट बढ़ा के तुम करोगे क्या करोगे टेस्ट बढ़ाकर? अगर टेस्ट बढ़ा के रोज के और 20,000 पेशेंट निकलते हैं तो इलाज क्या करोगे आप? आपके पास इलाज नहीं है, आप इलाज नहीं कर सकते। मैं घाटी के जिम्मेदार से मैंने बात करा, उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 96 वेंटिलेटर्स है और वो पूरे एंगेज है, पूरे बुक है। पेशेंट जो है तो 500 से ज़्यादा है और वेंटिलेटर जो है तो सिर्फ 96 है। तो आप टेस्ट बढ़ाओगे, पेशेंट बढ़ेंगे, उनका इलाज क्या करोगे? इलाज नहीं कर सकते। और ये मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लॉकडाउन। और सारा अफसोस की बात ये है कि सरकार जो है पूरे एक साल में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, औरंगाबाद का प्रशासन ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये फेलियर है इनका। और इनके फेलियर को ये पब्लिक के मत्थे बोल रहे हैं कि पब्लिक जो है तो नियमों का उल्लंघन कर रही है, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। अरे आप ये बताइए कि आपने एक गोली भी बनाई है क्या पूरे साल में? आपने जो डोज बनाया ना, डोज जिससे दे रहे हैं, तो घाटी के डीन ने वो डोज लिया है। वो डोज लेने के बाद में भी वो कोरोना पॉजिटिव है। आपके डोज में भी दम नहीं है, सिर्फ आप बातें करते हैं। कोरोना के लिए आपने कोई काम नहीं किया, पब्लिक परेशान है। और जो परेशानी है ये ज़्यादा हुकूमत ने बढ़ाई है, ये प्रशासन ने पब्लिक की परेशानी को बढ़ाया है। कि आज हम देख रहे हैं कि घाटी में लोग जा रहे हैं वहाँ पर इलाज के लिए, तो उनके पास वहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। लोग अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 2 लाख रुपए, ये प्राइवेट वाले तो ये कत्तल खाने बन चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ये कत्तल खाने बन चुके हैं। यहाँ पर जो है तो 2 लाख रुपए आप जब तक डिपॉजिट नहीं करते आपके पेशेंट को वो अंदर नहीं लेते। और हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता अगर डॉक्टर से मिलता है, बात करता है, तो हमको सीधे वो जवाब दे देते कि भैया हमारे पास जगह फुल है, माफ़ करना, कुछ कर नहीं सकते। और हमारे जैसे वो दवा जगह फुल है बताते, और जब आवाम वहाँ पे जाती तो उनको 2 लाख रुपए वहाँ पे जमा करो बोलते। ऐसे में गरीब लोगों के पास एक ही रास्ता रहता, घाटी। और घाटी में ले आने के बाद वो बेड पे तो आपको जमा कर देते, लेकिन उसके लिए वेंटिलेटर उनके पास नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर घाटी को उपलब्ध कराए। कैसा करना ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन वहाँ पर तुरंत वेंटिलेटर जो है तो वहाँ पे उपलब्ध कराए। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य में जो परेशानी हो रही है इस पे ध्यान दीजिए। कोविड जो है तो इस पे ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में, आसाम में और है वहां पर कोरोना नहीं हो रहा है, लाखों की भीड़ वहां पे जमा कर रहे हैं। केंद्र सरकार इलेक्शन में मशगूल है, महाराष्ट्र सरकार बचाने में मशगूल है, और अपोजिशन जो है ये सरकार गिराने में मशगूल है। इनको किसी को कोरोना की, गरीबों की और आवाम की फिक्र नहीं है। ये खुली और साफ बात है।
मैं किसी का विरोध नहीं बोल के विरोध नहीं कर रहा हूँ। आज जनता लावारिस खड़ी है, इसलिए मैं औरंगाबाद के और तमाम महाराष्ट्र के नौजवानों से भी अपील करता हूँ जो अपने आप को नेता और कार्यकर्ता समझते हैं। आज आपकी ज़रूरत है पब्लिक को, रोड पर आइए, लोगों की मदद कीजिए, सरकार के कान पकड़िए, सरकार की औकात दिखाइए। ये सरकार हमारी गुलाम होती है, ये सरकार हमारी नौकर होती है, इनको कुर्सी पर हम ही बिठाते हैं, लेकिन जब हम पलंग पर हैं, हमारे को सरकार की मदद नहीं मिलती है, तो ये सरकार को वापस रोड पर लाने का काम भी मुझे और आपको ही करना पड़ेगा। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को जो निवेदन दिया है उसमें हमने ये बताया है कि घाटी में किसी की भी मौत किसी भी तरीके से हो रही है, सिर्फ औरंगाबाद में नहीं पूरे महाराष्ट्र से हमको पता चल रहा है कि किसी की भी मौत कैसे भी हो रही है, उसकी रिपोर्ट जो है, उसकी गिनती, उसकी काउंटिंग, उसको कोरोना में किया जा रहा है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो भी पेशेंट घाटी में इंतकाल होता है, एक्सपायर होता है, उसका देहांत होता है, तो उसका पोस्टमार्टम रिश्तेदार की परमिशन लेकर उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि उसके मौत की वजह समझ में आ सके। उसी तरीके से आज कोरोना की वजह से जो लोगों की जान जा रही है उसमें कई परिवार ऐसे हैं कि उनके पास किसी भी तरीके की आर्थिक मदद नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि कोरोना में जिसकी मौत हो गई है और वो गरीबी रेखा के नीचे है तो उसको तुरंत 5 लाख की आर्थिक मदद की जाए। इसी तरीके से हमने आज कोविड में पेशेंट के पास कोई जा नहीं सकता, उसके रिश्तेदार बाहर परेशान बैठे हैं, वो अंदर बेड पर परेशान है, हैरान है, उसको लगता है, उसके समझ में आता है कि कुछ देर में मेरी जान जा सकती है। बाहर रिश्तेदार है, उनके भी समझ में आता है कि शायद हमारे पेशेंट को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे पिताजी को, हमारी औलाद को, हमारे भाई को, हमारे बहन को हम शायद वापस नहीं देख सकेंगे। इसके बावजूद मजबूरी ये है कि ना रिश्तेदार अंदर जा सकते, ना पेशेंट बाहर आ सकते। वो पलंग पे अपने रिश्तेदारों के, अपने चाहने वालों के गैर मौजूदगी में दम तोड़ देता है और इसके बाद उसके मरने के बाद में भी बॉडी जो है तो रिश्तेदारों के हवाले नहीं की जाती। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं अभी जो बॉडी जो है, कोरोना पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उसके मरने के बाद बॉडी रिश्तेदारों के हवाले किया जाए। मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। अभी कलकत्ता में एक आपके जैसे कार्यकर्ता ने जो है तो कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन किया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने बताया है कि बॉडी ये रिश्तेदारों का अधिकार है, वो पेशेंट मरने के बाद में बॉडी रिश्तेदार के हवाले की जाए। इस तरीके के हमारे मुतालबे हैं और सरकार अगर इस मुतालबों को नहीं मानती, हमारे मांगों को पूरी नहीं करती, तो हम सरकार को ये चैलेंज करते हैं, औरंगाबाद प्रशासन को ये चैलेंज करते हैं, आप इलाज को मुकम्मल कीजिए, आप इलाज को सही कीजिए, आप वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, आप डॉक्टर्स का इंतज़ाम कीजिए, आप पलंग का इंतज़ाम कीजिए। आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपको और आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। जनता का उद्रेक आप मत देखिए, जनता का गुस्सा आप मत देखिए। जनता जितने घरों में बैठी है ना, ऐसा ना हो जाए कि वो बाहर आ जाए और आपको घर में जाकर बैठना पड़े।